हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का साइंस का पेपर देखेंगे कि कैसे पैटर्न पर आपका पेपर बनता है। अगर आप पेपर देने जाने से पहले इस पैटर्न को समझ लेते हैं तो आई होप 50% आप अच्छे से पेपर सॉल्व कर पाएंगे। 50% तो आपके नॉलेज पर बेस करता है कि आपने कैसी तैयारी की है। चलिए देखते हैं आपका साइंस का पेपर बनता कैसा है और कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको तो ये देखना है कि आपका जो ये पेपर होता है कितने पार्ट में डिवाइड है। नोट को पढ़ना है। क्या दिया गया है कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं फ्री में। और ये क्वेश्चन पेपर आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, खा, खा, का, खा और गा में। ठीक है। दूसरा है, प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है। मतलब पहले प्रश्न में एक या दो दिन, ये टोटल चार होंगे, का, खा, गा, घा करके। तो पहला प्रश्न बहुविकल्पी है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको पूरा इंस्ट्रक्शन क्लियर दिया होता है आपके पेपर में, लेकिन आप लोग खुद जाके गलती कर देते हैं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, चारों विकल्प लिखें, जबकि स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि आपको सही विकल्प चुनकर ही आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से आरंभ करें। पृष्ठ से मतलब आप खंड का, जब आपके सारे क्वेश्चन खंड का के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं तो आपको क्या करना है, जब आप खंड खा सॉल्व करें तो खंड खा के लिए नया पेज, नए पेज से हेडिंग डालकर कि खंड का अब यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए आपको क्या करना है। बात करते हैं खंड का में। खंड का आपका फिजिक्स से होता है। इसमें क्या दिया गया है, जैसे कि आप इंस्ट्रक्शन में पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक खंड के पहला प्रश्न जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो इसमें चारों प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। जैसे का, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शन सही चूज करके आप अपनी कॉपी में लिखना है। खंड और खा नंबर है, जब कांच के प्रिज्म में श्वेत प्रकाश गुजरता है तो स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण के लिए विचलन न्यूनतम होता है। गा भी है। और ये घा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि स्नेल का अपवर्तन संबंधी नियम बताइए। 2 नंबर का प्रश्न है। साइंस का पेपर काफ़ी बड़ा बनता है, बच्चों का पेपर छूट जाता है। मेरे अनुभव के अनुसार आज तक बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे बाद में ऐसे रोते हैं, और खासकर 10th के बच्चों को अभी लिखने का ज़्यादा तजुर्बा नहीं होता जिससे उनका पेपर छूट जाता है। इसलिए आप लोग पूरी प्रैक्टिस के साथ जाइए। देख लीजिए पेपर कितना बड़ा है। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और 3 पार्ट में आते हैं। 1 या 2 पार्ट बच्चों का ठीक से हो पाता है, थर्ड पार्ट मोस्ट प्रोबेबली बच्चों का रह जाता है। इसलिए आप लोग प्लीज़ डरिए मत, पहले पेपर सॉल्व करिए, उसका पैटर्न समझिए। 3 नंबर में भी शॉर्ट आंसर है, 2 हैं, 2 में से 1 करना है। 3 नंबर 2 पार्ट में डिवाइड है, का और खा में, और उनके भी एक एक पार्ट हैं। काफ़ी बड़ा पेपर लग रहा है देखने में, तो इसलिए आप लोग भी मत डरिए। और घा में क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 प्रश्न आपको करना है, नंबर से आप समझ जाया करिए। 3 प्रश्न करना है, ये 2-2 नंबर के हैं। अब देखिए इसमें कैसे है, अलग अलग चीज़ें, निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाले नियम बताइए। ये तीनों आपको प्रश्न सॉल्व करना है, तीनों के नंबर अलग अलग दिए गए हैं। और खंड खा में अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है, खंड खा केमिस्ट्री होता है। खंड खा में देखिए क्या हो रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया संपादित होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 2 4 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें भी। खंड खा में जैसे कि बताया गया है कि प्रत्येक खंड में पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मतलब टोटल आपको देखा जाए तो 12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। मतलब 12 नंबर आपको केवल एक एक प्रश्न लिखने के मिलेंगे। ये यहाँ से आपका ख़त्म हो गया खंड खा के चारों प्रश्न। अब यहाँ से शुरू होता है खंड खा का 6वां नंबर, कि इनको आपको सॉल्व करना है, एक एक नंबर की रासायनिक अभिक्रिया, इनको संतुलित कीजिए। यूपीएससी नाम लिखिए। और गा में दिया गया धामन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। ये सब आपको लिखना है। बहुत बड़ा पेपर लगता है, बार बार मैं बता रही हूँ। और अच्छे, जैसे प्रश्न नंबर 7 में दिया है, घायल किसे कहते हैं, किसी एक घायल की क्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। 2 प्रश्न हैं, अथवा भी लगा हुआ है, अथवा में से किसी एक को आपको करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए।
ठीक है। तो क्या कितने 1 2 3 चारों करना है, चारों के रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। अथवा करके दिया, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप नीचे वाला अटेंड कर सकते हैं। साबुनीकरण की अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए और अच्छे साबुन की 4 विशेषताएं बताइए। साबुन की शोधन प्रक्रिया, इस क्वेश्चन को तो मैं कह रही हूँ आप लोग इंपॉर्टेंट में रख लीजिए। आज तक मैंने जितने भी साइंस के पेपर देखे हैं उनमें ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आता है, हर साल पूछते हैं, इसलिए आप इसको तो इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रख लीजिए और इसे याद करके ज़रूर जाइएगा। आई होप इस साल अगर आप लोग बहुत लकी हैं तो फिर से पूछेगा। ये बोर्ड वालों का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, कहा जाए तो बहुत लवली क्वेश्चन है जो उनको बहुत प्यारा लगता है, हर बार दे देते हैं। अब आते हैं खंडगा, जो आपको बायो से होगा। इसमें भी 4 क्वेश्चन आपको लगातार ऑब्जेक्टिव वाले मिलेंगे, तो टोटल 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए। मेरे हिसाब से हर क्वेश्चन में या हर पार्ट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 4 क्वेश्चन है और 4 को बड़ा किया गया है उसके पार्ट डिवाइड करके, तो आपको पार्ट देखकर नहीं डरना है। आपका 70 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आप लोग आसानी से धीरज के साथ सॉल्व करिए और एक एक खंड को आराम से खंड बाई खंड पेपर को सॉल्व करिए, बीच में उलझाइए मत। जो आपको सरल लगता है पहले उस खंड को सॉल्व करिए। मैं नहीं कहती कि खंड का से शुरू करिए, लेकिन अगर आपको खंडगा ईजी लगता है तो आप खंडगा से शुरू करिए, लेकिन जिसे शुरू करिए उससे नंबर वाइज ख़त्म करके फिर अगले खंड में जाइए। क्योंकि अगर आप सही से क्वेश्चन नंबर नहीं डालते, आपका सेक्शन सही से आप डिवाइड करके नहीं डालते, तो एग्जामिनर उलझ जाता है, जिससे बच्चों को सही पेपर सॉल्व करने के बाद भी कम नंबर मिलते हैं। हमने भी कॉपियाँ चेक करी हैं बच्चों की, लेकिन जिस बच्चे की कॉपी एग्जैक्ट हमें समझाते हुए लिखी होती है तो हम उसको तो ज़्यादा नंबर देते हैं, इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है। खंड बाई खंड आपको अच्छे से सॉल्व करना है और क्वेश्चन का जो भी पार्ट है, पार्ट 1 का पहला, घ का पहला, ये आपको पहले एक तरफ से सॉल्व करना है। ये नहीं कि का पहला कर दिया फिर आप घा का करने लगे, फिर आपने डाला प्रश्न नंबर 4 के खा का दूसरा। इस तरह एग्जामिनर उलझ जाता है और बच्चों को कम नंबर आते हैं। मैं आपको पूरी तरह पेपर पैटर्न समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको इस पेपर का सॉल्व सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसका सॉल्व सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगी। अब देखते हैं खंडगा में 4 ऑप्शन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रोटीन अथवा पाचक एंजाइमों के नाम लिखिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, 2 एंजाइम के आपको लिख देना है नाम। गर्भ निरोधन की विधियां कौन कौन सी हैं? 2 विधियां लिखनी है, 2 नंबर मिल जाएंगे। गा में क्या करना है? यदि किसी जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है तो उसकी जनन कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे? ये भी 2 नंबर का प्रश्न है, ये भी आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। इसमें 2 लॉन्ग हैं, दोनों में से फिर आपके एक पार्ट डिवाइड है, यानी 4 लॉन्ग है, 4 में से 2 आपको करना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 में, इसमें भी लॉन्ग आंसर ही है 7 नंबर का। आपके 7 नंबर का है, 2 में से कोई एक करना है। मैं आपको पूरा पेपर पढ़ने के बाद समझा दूं कि हर सेक्शन से, सेक्शन का, सेक्शन खा, सेक्शन गा में आपके 4 ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। देख लीजिए, 4 ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और 2 या 3 आपके वेरी शॉर्ट हैं, 2 आपके शॉर्ट हैं और 1 आपका लॉन्ग है। हर पैटर्न पे यही है, आपको ये देखते हुए चलना है। ये देखिए 3 या 4 आपके शॉर्ट मिलेंगे, फिर यहाँ से खंड खाप शुरू हुई, तो ये देखिए 4 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए और 2 आपके वेरी शॉर्ट हो जाते हैं, 2 या 3 वेरी शॉर्ट हो जाते हैं और उसके बाद 2 आपके शॉर्ट में आ जाते हैं, 1 लॉन्ग में आ जाता है। क्लियर? ये आपका पूरा साइंस का पेपर हो गया। आप इसे सॉल्व करिए। अगर आपको इसको सॉल्व सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे मैसेज करिए, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियो शेयर होगा तो मुझे इससे इंकरेजमेंट मिलता है, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना पाऊँ। इसलिए आप पेपर सॉल्व करिए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको किस सब्जेक्ट का और किस क्लास का वीडियो चाहिए।